श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये प्रश्न जो है यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था। आइए उस दृष्टांत का जो हमारे जीवन से संबंध है, उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, उस पर विचार करें। पांडव वन में हैं और उन्हें प्यास लगी है, तो पहले नकुल को भेजा गया। वो जब गए तो एक यक्ष प्रश्न करता है, नकुल ने जवाब नहीं दिया, वो जल पिया, वो मर गए। इसी तरह से जब चारों पांडवों की मृत्यु हो गई, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, अंत में युधिष्ठिर पहुँचे। युधिष्ठिर न तो भीम जैसे बलवान हैं, न अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं, न सहदेव जैसे ज्ञानी हैं, न नकुल जैसे सुंदर हैं, पर उनमें एक विशेषता है कि वो विवेकी हैं। यक्ष ने कहा कि इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसलिए ये मारे गए। यक्ष क्या है? यक्ष है काल, और पांडव ही प्यासे नहीं हैं। संसार के जितने जीव हैं वो सब भूख प्यास से व्याकुल हैं। तो वो जो प्रश्न है वो युधिष्ठिर का, वो प्रत्येक व्यक्ति से है, हम लोगों से है। यक्ष कहता है, काल कहता है कि अपनी प्यास बुझाओ, पर इन प्रश्नों का जवाब दो। जवाब देने का अर्थ क्या है कि ये जो प्रश्न हैं इनका रहस्य आप समझ लीजिए। प्रश्न तो यक्ष के बहुत हैं, पर हम 4 प्रश्नों को लेते हैं। यक्ष माने काल पूछता है, कह वार्ता किम आश्चर्यम कश्च मोदते कह पंथा। आश्चर्य क्या है, वार्ता क्या है, सुखी कौन है, और मार्ग क्या है। ये यक्ष का जो प्रश्न है ये हम सब लोगों से है। शास्त्रों में जो संवाद दिए गए हैं वो तो जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो अर्जुन तो निमित्त है, गीता का उपदेश हम लोगों के लिए है। पार्वती जी को शंकर जी ने जो उपदेश दिया वो पार्वती जी तो निमित्त हैं, वो तो अर्धनारीश्वर हैं, वो शंकर जी का ही रूप हैं। उन्हें क्या शंका, उन्हें क्या मोह होगा, लेकिन वो सारे प्रश्न जो शास्त्रों में दिए गए हैं वो हमारे जीवन के प्रश्न हैं, और उसमें जो उत्तर दिए गए हैं वो हमारे जीवन के रहस्यों का उद्घाटन है। अगर हम उसे समझ लें तो हमारा जीवन सुचारू हो सकता है, दुख से मुक्त हो सकता है, आनंद और प्रसन्नता हम पा सकते हैं। तो यक्ष माने काल ये पूछता है, यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, माने काल हमसे प्रश्न कर रहा है कि वार्ता क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि काल जो है ऋतु और मांस की वो लिए है कलछी, और महामोह का तेल भरा है उस कड़ाह में, संसार रूपी कड़ाह में महामोह का तेल भरा है। अग्नि सूर्य रूपी ईंधन से वो सारे संसार के जीवों को उलट पलट रहा है। ये वार्ता है। माने कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो जीवन है वो जो ऋतु और मास है इसमें समाप्त हुआ जा रहा है। तो पहला प्रश्न ये है, उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। और दूसरा क्या है, किम आश्चर्यम,
आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कि हम नित्य लोगों को, नित्य प्राणियों को मरते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि हम कभी न मरेंगे। इससे बढ़कर के संसार में कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। आप देखिए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं, जब उसकी शव यात्रा में चलते हैं, कि राम नाम सत्य है। अब वो तो मर गया बेचारा, लेकिन उसका जो जीवन था उसने राम नाम को कभी सत्य नहीं माना, उसने माया को सत्य माना। अब उसे बताने से क्या होगा कि राम नाम सत्य है? अगर वो राम नाम को सत्य मान लेता तो उसका जन्म और मृत्यु दोनों धन्य हो जाते। लेकिन ये बेचारे जो कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, ये भी उसके लिए कह रहे हैं। ये स्वयं राम नाम को सत्य नहीं मानते, ये माया को सत्य मानते हैं। और ये जब शमशान से लौट करके आएंगे तो ये भी राम नाम को भूल जाएंगे। राम नाम सत्य है, ये इनके जीवन में नहीं है। तो संसार की सबसे बड़ी समस्या है कि राम नाम सत्य हम कहते तो हैं, पर दूसरों के लिए कहते हैं, अपने लिए नहीं कहते। संसार में एक विडंबना है, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो दूसरे लोग समझाने पहुंचेंगे, अरे वो ये नियम है सृष्टि का, सभी लोग छूटते हैं। और वो जो समझाने गए थे, जब उनके घर में मृत्यु हो जाती है तो वो समझाने आते हैं जिनको वो पहले समझा करके आए थे। कोई समझता नहीं है कुछ, दूसरों के लिए लोग समझाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि दूसरों की जो मृत्यु है उसने हमें अपनी मृत्यु की सूचना दी है, और उसकी मृत्यु से हम सावधान हो जाएं कि हमारी भी होगी, तो मृत्यु के पहले हम अब इस जीवन को सार्थक कर लें। रास्ते में हम चल रहे हैं तो किसी पत्थर से ठोकर लग गई तो क्या करें? किसी को देखा हमने कि ठोकर लग गई तो हम हंसते हैं, हंसने का विषय नहीं है। उस व्यक्ति को उठाना चाहिए और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अब हमारे जीवन में कोई ठोकर न लगे, कोई पत्थर ना आए, सावधानी आए। तो दूसरों की जो मौत है वो हमारी मौत की खबर है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोगों को मरते हुए नित्य देखते हैं, पर हम उसे कभी नहीं देख पाते। इससे बढ़कर के आश्चर्य संसार में और क्या होगा? तीसरे प्रश्न का उत्तर यक्ष पूछते हैं कि मार्ग कौन सा है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैकोर यस्य मुनि बचः प्रमाणम महाजनो येन गतः शपन्था। कहते हैं कि श्रुतियां भिन्न हैं, स्मृतियां भी भिन्न हैं, और मुनियों के वचन भी अलग अलग हैं। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, लोगों को लगता है कि दुनिया में जितने धर्म हैं उनकी एक एक किताबें हैं, हिंदू धर्म की लाखों किताबें हैं। दुनिया में वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय हैं। धर्म केवल एक है, सनातन। संसार में और कोई दूसरा धर्म नहीं है। वो किसी आचार्य द्वारा प्रवर्तित कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो। ये सब धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। धर्म तो केवल एक है, जो शाश्वत नियमों का जिसने उद्घाटन किया जीवन के, और शाश्वत नियमों के आधार पर जो जीवन जीते हैं वही सनातन है। तो वो कहते हैं कि अब देखिए इसमें विरोधाभास क्यों है? जो ज्ञान मार्ग के चलने वाले हैं वो तत्व ज्ञान को महत्व देंगे, उसमें आत्म तत्व प्रमुख है। जो भक्ति का प्रतिपादन करते हैं उसमें आत्म तत्व और शरीर तो है, पर उसमें भावना प्रमुख है। जो धर्म का प्रतिपादन करते हैं उसमें शरीर मुख्य है,
भावना और विचार तो हैं ही, पर जिस चीज का प्रतिपादन किया जा रहा है वो मुख्य हो जाता है। अंत में सबका समन्वय होना है। तो मार्ग क्या है? अब देखिए, रामचरितमानस में भी मार्ग का संकेत है। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ये वन को जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने संकेत किया क्या कि जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, और भव मग अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराई। जिन लोगों ने चलते हुए इन तीनों को देखा, सीता समेत दोनों भाइयों को जिसने देखा, वो संसार के अगम मार्ग को बिन श्रम से पार कर गए। भव मग अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराई। बिना श्रम के आनंद पूर्वक वो भवमग को पार कर गए। तो अब किसी ने पूछा कि वो त्रेता युग में लोगों ने देखा, वो पार हो गए, लेकिन हमारे लिए क्या होगा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि अजहु जासूर सपने हुकाऊ, बसहि लखन सिय राम बटाऊ। तो राम धाम पथ पावै सोई, और जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके मन में स्वप्न में भी राम सीता जी लक्ष्मण आकर के बस जाएं, तो वो भवमग को आनंद से पार कर जाएगा। और भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी ये कौन है? भगवान राम हैं ज्ञान, और सीता जी हैं भक्ति, और लक्ष्मण जी हैं धर्म। गोस्वामी जी कहते हैं कि संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनु धर्म क्रियाधरि देह सहाय, धर्म क्रियाधरि देह सुहाई, और राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ किन। तो महापुरुषों ने जो आचरण किया है, धर्म का जो तत्व है वो गुफा में विद्यमान है। माने मूल तत्व क्या है धर्म का? धर्म का मूल तत्व ये है, वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा कि आज तक संसार में ऐसा नहीं हुआ जो गद्दी राज्याभिषेक होता रहा उसमें व्यक्ति बैठता रहा, लेकिन आज मेरा विचार ये है कि सिंहासन पर खड़ाऊ बैठा दी जाए, खड़ाऊओं का राज्याभिषेक किया जाए। और आप तो धर्म के आचार्य हैं, आप बताइए कि ये ठीक रहेगा कि ना रहेगा? तो वशिष्ठ जी ने शास्त्र नहीं उठाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि समुझब कहब करब तुम जोई, और धर्म सार जग होई है सोई। तुम जो समझोगे, जो कहोगे, जो करोगे, वो धर्म का सार है। कहने का अर्थ ये है कि चाहे धर्म की परिभाषा हो, चाहे संत की परिभाषा हो, चाहे भक्ति की परिभाषा हो, सब की परिभाषा एक है। हमारे यहाँ जो महान संत हुए हैं सुमेरपुर में, श्री नागा बाबा जी, उनका एक संस्मरण हमें याद है। विद्वानों ने संत की परिभाषा पर उस दिन व्याख्याएं की, तो स्वामी जी आए और वो कहते हैं कि ये शास्त्री हैं, महापुरुष हैं, विद्वान हैं, आप लोगों ने इनसे सुना, लेकिन संत की हम बहुत छोटी सी परिभाषा बताए दे रहे हैं। वो महापुरुष तो कहते ही, वो कहते थे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं है। ये संत महापुरुष की विनम्रता है, अब उनसे जैसा ज्ञानी कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो परिभाषाएं बताई वो सब ठीक है, लेकिन एक छोटी परिभाषा मेरी ये समझ लीजिए कि जिसके कहने में और करने में और समझने में भेद नहीं है वही संत है, और इसके अलावा कुछ है तो वो समझ लीजिए कि क्या है। तो वही वशिष्ठ जी कहते हैं कि धर्म की पहली कक्षा है उसकी समझ। पहले हम समझें तो कि धर्म है क्या, और फिर जो समझें वही कहें, और जो कहें वही करें। लेकिन आज के मनुष्य के जीवन में क्या है कि समझता कुछ है, कहता कुछ है,
करता कुछ है, कभी इसके जीवन में धर्म की स्थापना होगी। तो धर्म की मूल समझ जो है वो स्मृति नहीं है, कहना करना समझना जिसका एक हो जाए। एक दृष्टांत देखिए, बस समापन करें। बाली जब भगवान से लड़ने, सुग्रीव से लड़ने चला तो तारा ने उससे रोका। सुग्रीव ने ललकारा तो तारा ने रोका कि कहां जा रहे हो। सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तेई दो बंधु तेज बल सीवा, और कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, और कालहु जीत सकें संग्रामा। वो काल को भी जीत सकते हैं। तो अब बाली कहता है कि तुम इतने जानती हो कि वो दशरथ जी के लड़के हैं, मैं ये तो जानता हूं कि ये ईश्वर हैं। क्या कहे बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। वो समदर्शी हैं, वो मुझ में, अब ज्ञान का लक्षण तो यही है कि ईश्वर समदर्शी है, लेकिन ईश्वर के समदर्शी होने का लाभ तब मिलेगा जब हम समदर्शी हो जाएं। और बाली में भेद बुद्धि है और वो कहता है कि ईश्वर समदर्शी रहे। हम जब तक किसी को नहीं पीटते या कोई हमको जब तक नहीं पीटता तब तक थाना समदर्शी है, और हम किसी को पीटें या कोई हमें पीटे तो थाना समदर्शी न रहेगा। और बाली चाहता है कि मैं चाहे सुग्रीव को कितना पीटूं, ईश्वर समदर्शी रहे। तो ईश्वर समदर्शी नहीं रहेगा। तो तारा ने समझाया कि ईश्वर समदर्शी होता तो सुग्रीव से मित्रता क्यों करता। तो उसने कहा कि फिर न समदर्शी रहेगा तो ज्यों कदाचि मोहि मारी हैं तब पुनि हो उछन। अगर मार भी देंगे तो मैं शनात हो जाऊंगा। अब देखिए, पहली बात तो ज्ञान की है और दूसरी भक्ति की है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो बोल रहा है ये समझ करके नहीं बोल रहा, ये स्मृति से बोल रहा है। और समाज में यही होता है, हम दूसरों को समझाते हैं जो बात हमने कभी नहीं समझी, और उसने जो कभी नहीं समझी वो हमें समझाता है। किसी के घर में कोई मर गया, जो उदाहरण दिया था कि वो कहते हैं वो दूसरे वाले समझाने जाते हैं, जब उनके घर में मर जाते हैं तो वो समझाने जाते हैं, पर समझते दोनों नहीं हैं। तो जब बाली चला तो न गोस्वामी जी ने उसे ज्ञानी लिखा और न भक्त लिखा। क्या लिखा कि अस कही चला महाअभिमानी। तो धर्म का मूल सूत्र है उसकी समझ, और फिर दूसरा सूत्र है जो समझें वही करें, माने भावना। और तीसरा सूत्र है जो समझना करना और भावना में एक हो जाता है वो धर्म है, और यही संसार का सबसे बड़ा मार्ग है। तो युधिष्ठिर से जो प्रश्न है वो युधिष्ठिर के नहीं है। महाजनो ये न गथा सुपंथा, महाजन जिसमें चलते हैं, धर्म का तत्व तो रहस्य में है, गुफा में छिपा है, पर उसके आचरण से महापुरुष के, उसमें क्रिया भी है, उसमें भावना भी है, उसमें समझ भी है। तो समझना करना कहना जिसमें एक हो जाता है वही व्यक्ति धार्मिक है, और यही धर्म की परिभाषा है। और जिसमें तीनों एक नहीं है वो धार्मिक नहीं है, और वो धर्म मार्ग पर नहीं है, वो महापुरुष नहीं है। तो युधिष्ठिर से जो यक्ष ने प्रश्न किए वो हम सबसे हैं, और हम अपने जीवन में काल हमसे प्रश्न करे। काल हमसे प्रश्न करने का अर्थ है कि हमारी मृत्यु आए, इसके पहले, मृत्यु के पहले ये जो प्रश्न है अगर हम इसका समाधान खोज लेते हैं तो काल के प्रश्न करने से पहले हम काल से मुक्त हो जाएंगे। यही यक्ष प्रश्न है। बोलिए सियावर रामचंद्र।